चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घाबोरी का नया प्लान, ऐसे नहीं मिला तो लड़कर छीनेंगे अपने हिस्सों का सम्मान। यूपी चुनाव 2027 से पहले रोहिणी घाबोरी ने क्यों किया ऐलान? जी, रोहिणी घाबोरी बनाम चंद्रशेखर आजाद, ये विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर प्रशासन और राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है। सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है, बल्कि उस सीक्रेट प्लान का भी है जिसके जरिए रोहिणी घाबोरी चंद्रशेखर आजाद से वो सब छीन लेना चाहती है जो उन्होंने सालों की मेहनत और संघर्ष से पाया है। पिछले कुछ दिनों से एक नाम लगातार सुर्खियों में है, रोहिणी घाबोरी। पहले सोशल मीडिया पर अभियान, फिर प्रशासन तक शिकायतें और अब एक गुप्त राजनीति। ये सब कुछ मिलकर चंद्रशेखर आजाद और उनकी राजनीति के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। रोहिणी घाबोरी ने सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर लिया। 2, 3 और 4 सितंबर को किए गए उनके ट्वीट्स ने पूरे मामले को गरमा दिया। 4 सितंबर को उन्होंने लिखा कि अगर बीजेपी इस आदमी के समर्थन में नहीं खड़ी होती तो मैं इसे पूरे देश के सामने कायर और नामर्द साबित कर देती। 3 सितंबर को आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के बन गए हैं, जेल जाने से बचने के लिए गृह मंत्री से मिलकर एफआईआर रुकवा ली। 2 सितंबर को उन्होंने कहा था कि कल दिल्ली में तमाशा होगा और पुलिस का रवैया देखा जाएगा, लेकिन 3 सितंबर को कोई तमाशा नहीं हुआ, ना कोई बड़ा प्रदर्शन, ना कोई कार्रवाई। इन ट्वीट्स में एक पैटर्न नजर आता है, हर जगह अप्रत्यक्ष हमला, लेकिन नाम लिए बिना। कहीं चंद्रशेखर आजाद को कायर कहा जा रहा है, कहीं नामर्द या बीजेपी का एजेंट, लेकिन नाम लेने से परहेज। ये परहेज क्यों? क्या ये मानहानि केस के डर की वजह से है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की ओर से उनके खिलाफ कानूनी नोटिस भेजे जाने की चर्चा पहले से ही हो चुकी है। अब आते हैं उस सीक्रेट प्लान पर जिसकी चर्चा चारों ओर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी घाबोरी के पास जो सबूत भी थे वो उन्होंने दिल्ली पुलिस को दिखाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यह इस बात का संकेत है कि पुलिस को उनके सबूत पर्याप्त नहीं लगे। सवाल उठता है कि रोहिणी घाबोरी जैसी पढ़ी लिखी महिला को यह बात पहले से पता नहीं थी। वो संविधान और कानून जानती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि उन्हें सबूतों की कमजोरी का अंदाजा ना हो। तो क्या यह पूरा अभियान सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए चलाया गया? क्या यह एक योजनाबद्ध कोशिश है, जैसा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं? रोहिणी घाबोरी के ट्वीट्स को पढ़कर एक और बात सामने आती है। वो बार बार चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के बीच साठगांठ की बात करती हैं। ठीक यही आरोप बसपा के नेता भी लगाते रहे हैं, लेकिन जनता इस दावे को कितना मानती है, यह अलग सवाल है। अगर रोहिणी के पास पुख्ता सबूत होते तो अब तक किसी न किसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद भी कहा है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए, सच सामने आए। तो फिर इतने कमजोर सबूतों के साथ इतना बड़ा बवंडर क्यों? क्या यह किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की नैरेटिव वॉर है जिसमें एक महिला नेता एक दलित नेता को नैतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रही है? अब बात करते हैं रोहिणी घाबोरी के बैकग्राउंड की, जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। वो कोई साधारण महिला नहीं है। स्विट्जरलैंड की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की, पीएचडी के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप आई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से फॉरेन ट्रेड में बीबीए और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग में बीबीए किया। पिछले 5 सालों से स्विट्जरलैंड में काम कर रही हैं। एक एनजीओ भी चला रही है जो सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। 2019 में पढ़ाई के सिलसिले में विदेश गई थी और वहीं से उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। अब वो भारत में हैं और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है, नतीजा क्या होगा? क्या रोहिणी घाबोरी के आरोप सच साबित होंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद की छवि को झटका लगेगा, या फिर यह मामला भी अन्य सोशल मीडिया विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? जनता के मन में अभी यही सवाल घूम रहा है। रोहिणी घाबोरी लगातार बर्बादी की बात कर रही है, लेकिन नाम नहीं ले रही। अगर उनके पास सचमुच मजबूत सबूत है तो सीधा नाम लेकर एफआईआर क्यों नहीं? एक और दिलचस्प पहलू, रोहिणी घाबोरी जिन शब्दों का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद के लिए कर रही है, अगर वही शब्द कोई पुरुष किसी महिला के लिए इस्तेमाल करता तो हंगामा हो जाता। क्या यह दोहरे मापदंड का मामला है? यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के उभरते चेहरे हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह के आरोप और अभियानों की राजनीतिक मायने भी हैं। रोहिणी घाबोरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच की लड़ाई अब एक केस स्टडी बन चुकी है। कैसे सोशल मीडिया पर आरोप, ट्रोलिंग और नैरेटिव सेटिंग के जरिए किसी नेता की छवि पर वार किया जाता है। तो क्या रोहिणी घाबोरी की यह रणनीति कामयाब होगी? क्या पुलिस और कोर्ट उनके आरोपों को सही ठहराएंगे, या फिर यह पूरा मामला सोशल मीडिया की राजनीति बनकर रह जाएगा? एक बात तय है, इस विवाद ने दलित राजनीति, महिला नेता और सोशल मीडिया एक्टिविज्म तीनों को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।